आज पता चला कि विदेश में इतने तरह के खरबूजे होते हैं और वो भी इतने मीठे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निकिता योगेश व्लॉग्स। आप लोगों को पता ही होगा हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे आए हुए हैं। बड़ी उम्मीद से स्टेडियम में मैच देखने गए थे, वो तो इंडिया हार गई। तो सोचा आज क्यों ना एक रिलैक्स डे स्पेंड किया जाए, खुद को थोड़ा ट्रीट किया जाए और क्वीन विक्टोरिया मार्केट जाके अच्छा खाना खाया जाए और खूब सारी शॉपिंग की जाए। मेलबर्न शहर के एकदम बीचों बीच ये बड़ा सा मार्केट बना हुआ है। पहुंचते ही हमारा स्वागत किया ये गाते हुए रेनडियर्स ने। भाई इतना फनी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा तो क्यूट भी लग रहा था। ये तो हो गई फनी बातें। अब आपको एक काम की बात बताती हूँ। हम दोनों जब भी बाहर कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले फूड स्टॉल्स पे एक नजर डाल लेती हूँ, क्योंकि मिस्टर चौधरी को जब भूख लगती है तो दुनिया की भलाई इसी में है कि उनको जल्दी से खाना मिल जाए। फिर अपनी और आप सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद मैंने शॉपिंग स्टॉल्स पे एक नजर डाली और मुझे सबसे पहले दिख गए ये बहुत ही सॉफ्ट नाइट सूट की स्टॉल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं थे। फिर योगेश को दिख गई है खिलौनों वाली स्टॉल, लेकिन वहाँ से मैं कुछ नहीं खरीद पाई थी, तो यहाँ से इनको भी नहीं खरीदने दूंगी। घर में कचरा मत बढ़ाओ बोल के अगले स्टॉल की तरफ बढ़ गए, जहाँ मुझे $11 यानी $550 में दिख गए ये सुंदर से ब्रेसलेट। और सच बता रही हूँ, 2-3 साल पहले वाली निक्की होती ना तो 5-6 ब्रेसलेट तो पक्का ही खरीद लेती। लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ, जो चीजें पहनी नहीं जाती ना वो खरीद के पैसे मत वेस्ट करो। आज एक बात और समझ गा, अमेरिका चला जाओ या ऑस्ट्रेलिया, अदरक दिखता ही 1 कप कड़क अदरक वाली चाय पीबा को मन जरूर करे। खैर अदरक वाली तो छोड़ो, अटे तो चाय नसीब को नहीं हुई 15 दिन। वैसे जो लोग राजस्थान से व्लॉग देख रहे हैं ना, उनको एक बात और बता देती हूँ। आपने तो पड़ रही है जोर की ठंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सीजन्स कम्प्लीटली ऑपोजिट है। यहाँ अभी पीक समर टाइम चल रहा है, इसीलिए सारे मार्केट्स में ऐसे कट करके फ्रूट्स रखे हुए हैं। देख के हमारा भी बहुत मन चल गया, तो ये हनी ड्यू खरबूजा तो हमें खरीद के ट्राई करना ही पड़ा। सच में चीनी जितना मीठा था। फिर अगले स्टॉल पे हमें दिख गया एक गजब का हनी, और इन्होंने हनी कोम्ब के साथ ही उसको स्टोर कर रखा था। यहाँ तक कि उसके फ्री सैंपल्स भी वो लोग टेस्ट करवा रहे थे, तो ये हमने टेस्ट किया। लेकिन एयरप्लेन में लीकेज का डर लगता है, इसलिए खरीद नहीं पाए। ये सब करते करते मिस्टर चौधरी का भी अंत आ गया। और भाई बात भी सही है, फ्रूटा और शहदू भी कदे कोई को पेट भरोड़ो देखे होगे। चलो अब रोटियां का नहीं हो। थोड़ा और आगे चले तो देखा कि विक्टोरिया मार्केट में एक बड़ा सा फूड हॉल भी था। 1 बाय 1 सारे रेस्टोरेंट्स देखने लगे कि कहीं कुछ वेजिटेरियन खाना पक रहा हो तो वहाँ हम ऑर्डर करते। फाइनली एक चाइनीज रेस्टोरेंट मिला जो कि वेज थाली टाइप्स बना के दे रहे थे, जिसमें थे ये टेस्टी फ्राइड राइस। तो बस इन्हीं से आज तो हमारा लंच हो गया। जो लोग काफी लंबे टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। रोज खाना खाते वॉकिंग करने की आदत हमने ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं छोड़ी। खाना खा के जब गूगल मैप्स में देखा तो पास में ही एक म्यूजियम था। फटाफट ऑनलाइन उसकी टिकट्स खरीद ली और वहां तक पैदल ही चल पड़े। उसका ब्राइडल फोटोशूट चल रहा था। 2 मिनट उसको देखा और फिर चल पड़े हम म्यूजियम की तरफ। क्योंकि 4 बज चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है इस म्यूजियम को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने में। और जिन लोगों ने बचपन में ही जुरासिक वर्ल्ड देखी है ना, वो ये चीज जरूर समझ पाएंगे। बाकी चाहे 1000 चीजें छूट जाएं, लेकिन ये डायनासोर वॉक तो हमने सबसे पहले ही कंप्लीट कर ली। और सच में इतनी बड़ी बारात सी लगा रखी थी ना डायनासोर्स की, देख देख के तो मजा ही आ गया। वैसे इस म्यूजियम की एक और खास बात है कि आज तक जितने भी डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा कंप्लीट यानी कि 95% कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो इनके पास है, वो भी 100% रियल। उसको देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। और वहाँ वाली गैलरी में इन्होंने माहौल भी बहुत बनाया हुआ था। इसका वजन है ना 8 से 10 हजार किलो का होता था ये। डायनासोर्स के बारे में काफी सारे कूल फैक्ट्स जानने के बाद हम चले गए एक लिविंग ब्रीदिंग फॉरेस्ट। वैसे तो म्यूजियम्स में हर चीज शीशे में कैद होती है, उसे आप देख तो सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन था। यहाँ एक पूरा फॉरेस्ट इन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें जानवर भी थे, मछलियाँ भी थी, कछुए भी थे और सांप भी थे, लेकिन उन्हें अपने हैबिटेट में खुला छोड़ा हुआ था। और अचंभे की बात ये है कि जब हम बस फॉरेस्ट में से वॉक कर रहे थे तो हमें ये छिपकली की बड़ी बहन इगुआना भी दिख गई, जो कि ऐसे ही धूप सेक रही थी। टाइम का पता ही नहीं चला कि डायनासोर और फॉरेस्ट देखने में हम इतने बिजी हो गए थे। बस 20 मिनट बचे थे। फटाफट से अंदर गए और कुछ हमने लाइफ साइज मॉडल देखे, पुराने सिनेमा का एक स्टाइल देखा, जिसमें हमने छोटी सी 5 मिनट की एक मूवी भी देखी। इसी के साथ एक और दिन एक और एडवेंचर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं, बाय बाय।